मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तुम गम ना करो, अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी सुनेगा। इधर तो गरीब को अपने पास नहीं बिठाते, कोई कहते हैं इसकी जिस्म से बदबू आती है। कोई गरीब को अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। उधर हज़रत सिद्दीक़ अकबर लोगों के घरों में काम करके भी चले जाते हैं। लाओ कोई हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बूढ़ी अम्मा थी ना, उसके घर पे आटा गूंद के भी आते थे, उनके बर्तन साफ करके भी आते थे, झाड़ू भी लगा के आते थे। लाओ कोई सिद्दीक़ अकबर जैसा। कोई नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आज तो लोगों को गरीबों से घिन आती है। और मेरा सिद्दीक़ लोगों के घरों में काम करके, जो गरीब होते थे ना, जो मजलूम होते थे, उनके घरों पर रात के समय, रात के टाइम काम करके आ जाते थे। और फिर हज़रत उमर की भी कोई मिसाल नहीं ला सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन एक खातून के घर गए, कहने लगे अम्मा मैं उमर हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका काम करके चला जाऊँ। वो बूढ़ी खातून कहती है बेटा तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा काम कोई आता है करके चला जाता है। तो उमर कहते हैं अम्मा मैंने तो किसी को देखा नहीं, मैंने तो किसी को आते नहीं देखा, सुबह सुबह तो मैं आया हूँ, कोई रात में आके ही काम कर जाता है। बूढ़ी खातून कहती है उमर वो कोई रात में आता है, आटा भी गूंद के चला जाता है, रोटियां भी पका के चला जाता है, बर्तन भी साफ करके चला जाता है, उधर झाड़ू भी लगा जाता है। तो अम्मा एक दिन मुझे भी नौकरी पर रख लो, मैं भी आपके घर पे काम करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। बूढ़ी खातून कहती है बेटा तुमने तो आते ही कह दिया कि मैं उमर हूँ, तुमने तो आते ही अपना नाम बता दिया कि अम्मा मैं उमर हूँ, मुझसे काम करवा लो। लेकिन आने वाला वो आता है ना, कई अरसे हो गए, आज तक उसने नाम नहीं बताया। मैं उससे नाम पूछती हूँ तो कहता है अम्मा तुम्हें काम से मतलब है, नाम से क्या मतलब। आज तो हमें लोगों से घिन आती है, गरीबों से घिन आती है, हम गरीबों के पास नहीं बैठते यार। हज़रत उमर जैसा लाओ कोई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसा लाओ कोई, जिन्होंने बादशाहत भी की है, लेकिन लोगों के घरों पे चूल्हे भी जलाए हैं, लोगों के घरों पे रोटियां भी पकाई हैं, अपने हाथों से आटा भी गूंदा है। हाँ, आज गरीबों की इज्जत नहीं करते। आज कोई गरीब किसी अमीर के पास चला जाता तो उससे धुतकार के भगा देता है कि दूर हट जा, तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। कोई गरीब किसी अमीर के पास बैठ जाता है तो अब उठ के चला जाता है कि इसके पास बैठने से मेरी इज्जत कम होती है। अगर किसी गरीब के पास बैठने से तुम्हारी इज्जत कम होती है तो तुम बहुत ही जलील इंसान हो। अगर तुम ये सोचते हो कि किसी गरीब को अपने पास बिठाने से तुम्हारा वक़ार घट जाएगा तो तुम सबसे जलील इंसान हो। हाँ किया करो यार, अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है, देर नहीं लगती है। गरीब से अमीर बन जाता है इंसान, अमीर से गरीब बन जाता है। हाँ, आज लोग तो सोशल मीडिया पर जाके फेमस होना चाहते हैं। आज तो लोग किसी की मदद भी करते हैं तो सोशल मीडिया पर डालते हैं। पहले वो थे जो रातों में आके किसी को बता, पड़ोसी को भी नहीं पता चलता था, और रातों में आके घर पे सब काम करके चले जाया करते थे और खिदमत करके गरीबों की चले जाया करते थे। आज तो अगर हम कोई 100 रुपए की भी चीज़ लेते हैं ना, तो सबसे पहले उसको कैमरे के सामने लाते हैं, फिर गरीब के घर पे जाते हैं, कहते हैं देखो आज मैं आया हूँ इस फुला गरीब के घर, आज मैं इसको ये चीज़ दे रहा हूँ, आप लोग इनको देखें, मैंने इनको इतना दिया, मैंने इनको आज 1000 रुपये दिए, मैंने इनको आज फ्रूट दिए, आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुनिया में फैंस फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपनी इज्जत कमाने के लिए तुम किसी गरीब के चेहरे को कैमरे पे लाते हो, उसको रुस्वा करते हो, तुम समझते हो इज्जत मिल जाएगी, तुम समझते हो हम मशहूर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, या तो तुम फेमस हो जाओगे, फॉलोवर भी तुम्हें मिल जाएंगे, 4 लोगों से इज्जत भी तुम्हें मिल जाएगी, अल्लाह के यहाँ क्या मुंह दिखाओगे। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए मदद की जाती है, अल्लाह उसका बदला देता है। जो बंदा लोगों में मशहूर होने के लिए, लोगों में इज्जत कमाने के लिए अगर किसी की मदद करता है ना, इज्जत तो मिल जाती है, अल्लाह उसे इज्जत तो दे देता है, अल्लाह उसे दौलत तो दे देता है, 4 आदमी नाम लेने वाले उसका हो जाते हैं, लेकिन वो सब दुनिया तक ही रहता है, आखिरत में उसको कोई बदला नहीं दिया जाएगा।
तो किसी कहने वाले ने कहा था, एक गरीब इंसान ने कहा था कि आप मुझे खाने के लिए खाना तो दे देते हो साहब, लेकिन जलील बहुत करते हो। आप मुझे पैसे तो देते हो, आप मेरी मदद तो करते हो, लेकिन जलील बहुत करते हो। जैसे तुम्हारा दिल है वैसे हमारा भी दिल है, जैसे हमारा दिल है वैसे गरीब का भी दिल है। जब वो कैमरे के सामने आता है उसका दिल टूट जाता है। अब ज़रा सोचें कि अगर जिसका दिल टूट जाए, वो आपकी चीज़ तो ले लेगा, लेकिन दिल टूटा हुआ होगा, दिल टूटे हुए से क्या दुआ देगा? उसकी मजबूरी है यार, ऐसे मना नहीं करेगा, ले लेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है। आज ये दिन आया उसके सामने के घर में खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पैरों में जूतियाँ नहीं है, चप्पलें नहीं है। गरीब की तो यही हालत होती है, नंगे पाँव चल रहा है, कपड़े मैले हैं, लोग उसे गंदा इंसान समझते हैं, उसके कपड़ों से लोगों को घिन आती है। नहीं यार, उसकी गरीबी ने उसका ये हाल बनाया हुआ होता है। उसकी गरीबी ने उसके पैरों से जूतियाँ छीनी हुई होती हैं, उसकी गरीबी ने उसके मुंह का निवाला छीना हुआ होता है। आज अगर वो मालदार होता तो ये हाल नहीं होता। गरीबी की हालत में वो रोटों पर निकला हुआ होता है, लोग उसे अपने पास बिठाते नहीं हैं, लोगों को घिन आती है। ना करा करो यार, अल्लाह ताला वक्त बदलने में देर नहीं लगाता। एक अमीर इंसान गरीब हो जाता है और एक गरीब इंसान अमीर हो जाता है। क्यों बदल जाता है किसी को नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए। अल्लाह किसको इज्जतें दे दे और किसको जिल्लतें दे दे। यार ये तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कोई इन जैसी मिसाल पेश नहीं कर सकता। हज़रत उमर कहने लगे, अम्मा मुझे एक दिन तो दे दें, एक दिन दे दे, मैं आपकी खिदमत करूँगा, आपके घर का आटा भी गूंद दूँगा, आपके बर्तन भी धो दूँगा, आपके घर पे झाड़ू भी लगा दूँगा, अम्मा रोटी भी पका दूँगा, एक दिन तो दे दें। वो बूढ़ी खातून कहती, उमर तू तो अभी आया है और अभी आके तूने अपना नाम बता दिया कि तू उमर है, पर वो तो कई अरसे से आता है, नाम नहीं बताता। मैं उससे पूछती हूँ, कहता है अम्मा तुझे काम से मतलब है, नाम से क्या मतलब है? हज़रत उमर कहते हैं चलो आज मैं देखूंगा कि आता कौन है। हज़रत उमर एक पेड़ के पीछे छुप गए। रात का सन्नाटा था। देखा कि एक नकाब पोश इंसान आ रहा है, चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा और अंदर जाना चाहा तो हज़रत उमर ने दामन पकड़ लिया। कहा ओ आने वाले, ज़रा अपने चेहरे से नकाब तो हटा। कसम खुदा की जब उसने नकाब उठाया था ना, तो वो कोई और नहीं था बल्कि सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत उमर कहते, सिद्दीक़ तुम आके इस बूढ़ी अम्मा के यहाँ ये काम करके रात में चले जाते हो, आटा भी गूंदते हो, झाड़ू भी लगाते हो, बर्तन भी धोते हो, रोटी पका के खिला के चले जाते हो। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हाँ मेरे यार, मैं आता हूँ रात के सन्नाटे में और ये सब करके चला जाता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरा दिल ठंडा हो जाता है, मेरे दिल में ठंडक पैदा होती है और अलग ही सुरूर आता है, अलग ही लुत्फ। यार कभी तुम किसी गरीब की दिल से मदद करके तो देखो यार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, अपनी दुनिया अच्छी करने के लिए नहीं, अपने फैंस फॉलोइंग के लिए नहीं, अल्लाह के लिए एक बार किसी की मदद करके देखो। जो दिल में सुकून मिलेगा ना, दिल में ठंडक मिलेगी ना, वो अलग ही होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, यार तुम तो जूतियाँ भी नहीं पहने हो, चप्पल भी नहीं पहने हो, ऐसे ही नंगे पाँव आ जाते हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हाँ, इसलिए रात में नंगे पाँव आता हूँ। रात का सन्नाटा होता है, लोग अपनी अपनी गहरी नींदों में सोए हुए होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी चप्पल की आवाज़ से उनकी नींद में खलल पैदा हो। ये हज़रत सिद्दीक़ हैं, कहते मेरी जूतियों से, मेरी चप्पलों से अगर लोगों के नींद में खलल पड़ेगी तो ये भी मुझे गवारा नहीं है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि लोग मेरी वजह से परेशान हो जाएं। रात के सन्नाटे में आते हैं, नंगे पाँव आके मदद करके चले जाते हैं। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। हाँ, लाओ कोई हज़रत सिद्दीक़ जैसा, यार उनकी मिसाल कोई नहीं है, कोई उनकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े शान वाले। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और सबको जमा किया और कहने लगे ये बताओ कि आज सदका कौन कौन करके आया है? तो हज़रत उमर ने हाथ उठा दिया, या रसूलल्लाह मैं करके आया हूँ। कब? इशा की नमाज़ पढ़ के, इशा की नमाज़ के बाद। हुज़ूर फरमाते हैं यार इशा के बाद की नहीं पूछ रहा हूँ, अभी की पूछ रहा हूँ, आज की। हज़रत उमर कहते हैं या रसूलल्लाह आज? अभी तो फजर हुई है, अब फजर के बाद करेंगे जाके।
इतनी देर में सिद्दीक़ अकबर ने हाथ उठा दिया, या रसूल अल्लाह मैं करके आया हूँ। हज़रत उमर कहते हैं यार मैं सोच ही रहा था कि यही हाथ उठाएंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं सो गया। तो मैं तहज्जुद के वक्त उठा था ना, तो मेरा पोता भी साथ में उठ गया था, उसको भूख लगी थी। मेरे पोते ने जब रोटी तलब की तो मेरी अहलिया ने 2 रोटी पकाई, ताज़ी ताज़ी रोटी थी। मेरे पोते ने 1 रोटी खाई, 1 हाथ में पकड़े हुए था। दरवाजे से बाहर निकला तो मिस्कीन खड़ा था बाहर, उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। तो मेरे पोते ने 1 रोटी खाई, उसका पेट भर गया था। 1 रोटी उसके हाथ में थी, मैंने उसके हाथ की रोटी उस मिस्कीन को दे दिया रसूल, मैंने वो सदका कर दिया। तो हुजूर फरमाते तुम्हें मालूम है मैंने क्यों पूछा, तुम लोगों को मालूम है? साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्यों पूछा? कहा मैंने फजर के बाद इसलिए पूछा क्योंकि अभी जिब्रील आए थे। जिब्रील आके ये बता गए कि हाजियों के लिए जन्नत में अलग दरवाज़ा है, जन्नत में बहुत दरवाजे हैं। हाजियों के लिए अलग है कि उससे सिर्फ हाजी जाएंगे, सखियों के लिए अलग है, उससे सिर्फ सखी जाएंगे। लेकिन जिब्रील आके बता गए कि सिद्दीक़ अकबर की वो शान है कि जिधर से भी सिद्दीक़ दाखिल होना चाहेंगे उस दरवाजे से सिद्दीक़ जन्नत में दाखिल हो जाए। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। आज अगर हम हुजूर की बात को फॉलो करेंगे, सहाबा इकराम की बातों को फॉलो करेंगे, तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी। जो दिल गरीब के अंदर है वही अमीर के भी अंदर है, जो एहसास गरीब के अंदर है वही अमीर के अंदर भी है। जो रुसवाई गरीब महसूस करता है वही रुसवाई अमीर भी महसूस करता है। जैसी खबर गरीब की होगी वैसी अमीर की भी होगी। आज यहाँ लोगों के महल बने हुए हैं, लोग बहुत मालदार हैं, लेकिन जब मर के जाएंगे ना तो खबर वैसी होगी जैसे गरीब की है। तो फिर गरीबों से इतना नफरत क्यों? गरीबों को अपने पास क्यों नहीं बिठाते? गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? कोई क्यों नहीं निकलता गरीबों की मदद के लिए? और अगर करते भी हैं तो लोगों में उनको जलील क्यों करते हो? अगर मदद करते भी हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करो, फिर देखो तुम्हारे ख़जानों में कैसी माल की ज़्यादती हो जाए, कैसे तुम्हारे ख़जाने वसी हो जाए।